हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। फुल स्कोर पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अभी जो दोस्तों आपके पेपर हो रहे हैं, आपने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लास स्टैटिस्टिक्स पे ले लेता हूं, जिससे कि जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं या जो प्रॉबेबल चीज़ें पूछी जा सकती हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो आपको एक जगह मिल जाए, जिससे कि आप उसको ढंग से कर लें और जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलता है उसको डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं, राइट। तो आइए चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि सीधा सबसे पहले जरूरी जरूरी चीज़ों को ही करते हैं। जरूरी मतलब वो जो आपको शायद ना पता हो या आपने स्कूल डेज में पढ़े हो लेकिन अब मिस कर दिया हो, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद मीन मीडियन मोड वगैरह भी देख लेंगे, जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो रहती ही है। भैया ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। और अभी जो पेपर्स हो रहे हैं आपने देखा है कि इजी पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइजिंग एलिमेंट, बस सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं, ऑब्वियसली जब कोई नई चीज ऐड होती है तो पूछती है। कोई भी एग्जाम पूछता है, एसएससी सेम काम कर रही है, आपसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो दोस्तों ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हैं। ये जो एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी, तो जनरली जब भी आप कोई बहुत बड़ा डेटा जब आप स्टडी करते हो तो उसमें सोचो कि एक जो है ना 1, वो 8 बार आया है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ, 8 बार आया है। 2 10 बार आया है। 3 F1 बार आया है। 4 F2 बार आया है। मतलब उसमें 1 2 3 4 एक कई बार, मतलब मान लो कि 5 नंबर का एक टेस्ट था, तो ढेर सारे 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 नंबर आए, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 नंबर आए, F1 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर, F2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर। यहां पे दी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, आप पहला देखेंगे सेम है 8 और 8। दूसरे में ये सिर्फ 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, ये 1 और 2 दोनों को कंसीडर कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मतलब 1 और 2 टोटल कितनी बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे 18 बार। कैसे निकाला इन्होंने, एक आया था 8 बार, 2 आया 10, तो टोटल जोड़ के इन्होंने कर दिया 18। इस प्रकार से अगर मैं पूछूं 3 कितनी बार आया, वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे कि 1 2 और 3 मिला के 29 बार आए हैं। 1 और 2 आए थे टोटल 18 बार, 1 2 और 3 29 बार, यानी 29 बार। मतलब F1 जो है वो क्या है, 11। 3 जो है आपका 11 बार आएगा, 29 - 18, है ना। कैसे निकाला आपने, 29 - 18 कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल। अब मैं आपसे पूछूं 4 कितनी बार रिपीट हुआ, तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है 1 2 3 टोटल 29 बार आए हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है। 4 F2 बार आप ले लीजिए, लेकिन आप देखते हैं कि इस चारों को मिला के 1 2 3 4 टोटल 45 बार आए हैं। तो अगर आप 45 में से 1 2 और 3 यानी कि 29 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 बार, 16 टाइम्स, ठीक। तो F1 और F2 की आपने वैल्यू निकाल ली, 11 और 16। एक छोटी सी चीज एग्जाम में दिख जाए, आप हो सकता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे, हो सकता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे, तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे करना है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास की बुक में भी दिखेगा, ठीक। प्यारे बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे वेरिएंस वगैरह पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन वगैरह पे। लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं, अगर आ गया तो आप फटाक से कर लोगे, फायदा ये हो जाएगा, ठीक। ये क्लास जनरली जब डेटा बहुत बड़ा होता है, मतलब 11 12 13 14 ऐसे 100 तक डेटा है, और सब डेटा 10 10 20 20 50 50 बार रिपीट हो रहा है, तो एक एक डेटा के लिए, जैसे 11 कितनी बार रिपीट हुआ, 12 कितनी बार, 13, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब हम वहां पे बनाते हैं क्लास इंटरवल। ये जैसे 11 से 13, 11 से 13 मतलब 11 से 13 तक कितनी बार रिपीट हुए, 6 बार। 13 से 15 9 बार रिपीट हुए हैं। 15 से 17 के बीच में जो भी नंबर से 15 16 से, तो वो 11 बार। इस प्रकार से आपको डेटा दे दिया है, ठीक है। ये जो आपको दिया है क्लास इंटरवल, सबसे पहला काम आप ये करते हो, इससे आप बनाते हो क्लास मार्क, ठीक है। क्या बना लेते हो, क्लास मार्क, ठीक। क्या है ये एक्चुअल में ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे ना, जस्ट अ सेकंड, ये जो आप देख रहे थे ना, ये जो एक्स था यही है वो,
ठीक है, मतलब ये वो आपका डेटा है। तो इससे आप बना लीजिए एक्स आई लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है, x1। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं, 11 और 13 को ऐड करेंगे आप और उसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इसके बीच वाला नंबर। 11 धन 13 24 बटा 2 12, तो बीच में भी आप देखेंगे आपको 12 ही मिलता है। 13 और 14, 13 और 15 के बीच में है 14, तो यहाँ पे आप सीधा ले सकते हैं 14, या फिर आप 13 और 15 को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इनके बीच का गैप बड़ा भी हो सकता है, 10-10 का, 5-5 का भी गैप हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो होता है उनको ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो आया लिख देते हैं, जनरली वो मिडिल मोस्ट नंबर आ जाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चे मिल जाएगा आपको 16, इसी प्रकार यहाँ पे 18, और देखेंगे आप नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया, ये एक्स आई है। अब ये कितनी बार अकर हो रहा है, अगर मैं 12 को सिर्फ पकड़ूं तो 6 बार, 14, 9 बार, 16, 11 बार। इसके बाद एक चीज आपको और निकालनी होती है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, एक चीज आप और निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। 12 छक्के 72, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 14 नवा 126, 14 9 जा 126, 16 इंटू 11 176, और यहाँ पे प्यारे बच्चे आप लिखते हैं 18F, और यहाँ नीचे आ जाता है 20 60 60। अब सबको आपको ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, ऐड करना है, राइट। और जो फॉर्मूला है आपका मीन निकालने का, यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, कहता है कि भैया इनको ऐड कर दो, सिग्मा, सिग्मा मतलब ऐड, एफ आई एक्स आई अपॉन, अपॉन किससे आप डिवाइड करते हो, जो जितनी बार नंबर्स आ रहे हैं टोटल ना, तो वो सिग्मा एफ आई है आपको, यही तो बताता है फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशन, है ना। तो ये आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। कैसे निकालेंगे आप इनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार आप निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने रख रखा है कुछ कैलकुलेशन करके, वो लेके आता हूं आपके लिए फटाफट। हाँ जी, तो कैलकुलेशन ये है कि ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे 434 434 प्लस 434 प्लस 18F अपॉन 434 प्लस 18F अपॉन 29 प्लस F मिल जाएगा। ये कहां से आता है, इसको ऐड कर, 9 6 15 11 26 3 29 29 प्लस F। यार बच्चे इनको ऐड करेंगे, ये आपको देगा मीन। मीन कितना है, मीन हमें दे रखा है 15, 15 आप ले लीजिए एक साइड, इसको दूसरी साइड ले जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे लास्ट में तो एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3। ठीक है, राइट। तो इसमें बस आपको क्या याद रखना है, एक तो इसका ये जो आपको इंटरवल दिया है इससे एक्स आई निकालना, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, निकाल लिया, ठीक। तो इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी मिल सकता है, राइट। इसमें मीडियन और मोड भी निकलते हैं, वो ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, जिनके आने की संभावना नहीं ना के बराबर है, इसलिए उसको नहीं करा रहा हूं। आगे चलेंगे हम दोस्तों, सीधा रेंज, वेरिएंस वगैरह की बात करेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डेटा दिया है आपको, आपको रेंज निकालना है। रेंज के लिए हम सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढते हैं, वो है 9, और सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं 19। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं, 19 माइनस 9, जो कि हमें दे देता है दोस्तों 10। ये हमारा आंसर। तो रेंज निकालना बहुत ही सिंपल, ठीक, इस प्रकार से आप रेंज निकालते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जिनमें हम और चीजें सीखते हैं। रेंज निकालना आपने देख लिया, अच्छा मैं आपसे पूछूं इसमें किसका रेंज कितना है, आप कहोगे सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या है 10। अगर रेंज की बात करें तो 10 माइनस 3, बड़ी में से छोटी 7, 7 हो जाएगा दोस्तों रेंज। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है दोस्तों, आइए अभी हमें निकालने सीखना है मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन क्या होता है ये जो नंबर्स दिए हैं सबसे पहले उनका आप मीन निकालते हो, उसके बाद देखते हो कि ये नंबर कितना डेविएट हो रहे हैं मीन से। देखते हैं आइए कैसे करना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालना, सबको ऐड कर देंगे, 10 10 20 10 30
30 10 40, 4 44 5 49, 49। और कितने नंबर है टोटल दोस्तों, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आपको मीन मिल जाएगा वो 7 मिल जाएगा। मीन क्या आपको मिल गया, 7। अब क्या करना है आपको, अब मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीन डेविएशन हम दो पे निकालते हैं। कभी कभी दिया रहता है कि आप मीन पे निकालो, कभी मीडियन पे निकालो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ही विद रिस्पेक्ट टू मीडियन कह देगा, कि अगर कुछ नहीं कहा है तो मीन पे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू मीन कह रहा है तो भी मीन पे निकालना है। तो आइए देखते हैं मीन पे कैसे निकलेगा मीन डेविएशन। ठीक, आपका मीन आ गया 7, ये 7 से कितना डेविएट हो रहा है, 7 माइनस 3 4, ठीक है। और दूसरा 10 माइनस 7 3, 3 डेविएट हो रहा है। तीसरा 10 माइनस 7 3, चौथा 7 माइनस 4 3, और उसके बाद देखिए 7 माइनस 7 0 है एक, फिर 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 7 गया 2। तो हमें साइन नहीं देखना किस में किससे घटाना, हम बस डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस आप लिखते गए, ठीक है। तो ये इतना इतना डेविएट हुए हैं नंबर्स, वो आपने लिख लिया। इनको आप ऐड कर लीजिए, और टोटल कितने थे, ये 7 थे, एक जीरो आपने छोड़ दिया था इसलिए 6 आ रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आप भाग दे देंगे, ये आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका मीन डेविएशन, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 4 16 5 21/7 3, 3 है दोस्तों आपका मीन डेविएशन। ठीक, मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन। अगर आपसे पूछते विद रिस्पेक्ट टू मीडियन तो हम मीडियन निकालते पहले, फिर मीडियन से सेम डिफरेंस निकाल के ऐड करके और डिवाइड कर देते 7 से। ठीक, ये तो मीन डेविएशन की बात हुई। कभी कभी आपसे कहते हैं वेरिएंस निकालने को, क्या कहते हैं, आपसे कहा जाएगा कि आप निकालिए वेरिएंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। अभी आपने क्या निकाला है, ये जो मीन आया है ना, मीन में से आप इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस का स्क्वायर करते जाइए और आपस में ऐड करते जाइए। मीन आपका आया है दोस्तों 7, 7 में से 3 माइनस किया आपने 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। अगला नंबर 7 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। अगला 7 में से 10 3, 3 का स्क्वायर 9। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9। 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर 0। 7 माइनस 10 3 9, और 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। यार बच्चे ये आपने क्या क्या ले लिया है, जो भी मीन आया था आपने देखा कितना डेविएट हो रहा है उसका स्क्वायर कर लिया। इनको आप ऐड कर देंगे और जो टोटल नंबर्स हैं 2 2 4 2 6 1 7, 7 से आप डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आ रहा है, 16 9 25 9 34, 43 9 52 4 56/7, 56/7 है ना। आप देखते हैं इसका जो भाई आ गया आपको, जो आपको मिलता है दोस्तों वेरिएंस, वो आ जाता है 8। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है निकालने को, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पूछ सकते हैं, अभी आपने मीन डेविएशन निकाला, आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। एसडी कैसे निकालेंगे दोस्तों आप, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक, 8 का अंडर रूट कर लेंगे आप, आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब बहुत सारी कंफ्यूजन यार एक साथ ये क्या क्या हो गया है ना, तो टेंशन मत लो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इससे बाहर कुछ आने की विशेष संभावना है नहीं आपके एग्जाम में, तो इनको करके जाइए, डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया करेंगे। और जो इजी चीजें हैं मीन मीडियन मोड, स्पेशली मीडियन मोड, अभी लास्ट में करा दूंगा आपको। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फॉर्मूला भी इधर लिखा हुआ, आप चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का याद रख सकते हैं। तो अभी हम क्या निकालने वाले हैं दोस्तों, एक चीज रहेगी पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका भी फॉर्मूला अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमें निकालना सीखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहला स्टेप हम इसका मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक है, मीन निकालेंगे। ठीक, आइए निकालते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है, 15/5 3। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप उसके बाद निकालेंगे वेरिएंस। क्या निकालेंगे आप, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलेगा दोस्तों, आप देखेंगे मीडियन 3 है, 3 से 1 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस
3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, मतलब वो माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं। ठीक, कितने नंबर थे टोटल? 5 नंबर थे, आपने नीचे 5 ले लिया। देखिए 4 1 5 1 6 2 8, 2 1 3 4, 4 2 6 2 8, 8/5 दोस्तों आ गया आपका। आपका आ गया ये वेरिएंस। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, आप कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मतलब रूट ऑफ 8/5। ठीक है दोस्तों, आप 16 25 80 भी कर सकते थे, 0.4 और 0.16 ले सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी 1.6 ले सकते हैं ना, तो फिर उसका अंडर रूट ऑफ 1.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्यारे बच्चे, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मीन डेविएशन कितना होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने देखा, मीन डेविएशन में हम सिर्फ मीन से देखते हैं कितना डेविएट हो रहा है, उसी को ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 3 में से 1 गया 2, डिफरेंस देखते हैं 2, फिर 3 2 1, 3 3 0, 3 4 1, और 3 में से 5 गया 2। यार बच्चे, आपने देखा टोटल आपको मिलते हैं 5 नंबर, इनको आप 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो वेरिएंस में और मीन डेविएशन में जो आप अंतर देखते हैं वो ये है कि जो भी आप डिफरेंस निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर करते हैं वेरिएंस में, जबकि इसमें कोई स्क्वायर आप नहीं करते। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 2 4 2 6 है ना, 6/5 जो है दोस्तों आपका मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका मीन डेविएशन, राइट। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। अब चलते हैं हम एक आधा क्वेश्चन और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए एक और कर लेते हैं। क्या निकालें इसमें निकालेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए क्या करें, 11 7 18 10 20, 11 9 20, 13 7 20 10। ठीक है, तो आ गया 20 20 40 10 50, टोटल 5 नंबर है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे आप, 10 आएगा, वो है आपका मीन। तो मीन कितना आ गया भाई, मीन यहां लिख देता हूं दोस्तों, मीन आ गया है आपका 10। ठीक, अब हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस देखेंगे और उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। 11 10 एक डिफरेंस है, तो हम निकाल रहे हैं अभी वेरिएंस, स्क्वायर 1 का होगा 1, इसमें ऐड करेंगे आप 7 और 10 3, इनका डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, इसके बाद 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 13 में से 10 3, 3 का स्क्वायर 9, और 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। कितने नंबर आ गए दोस्तों, टोटल आ गए 5 नंबर, 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएंस आपको मिलता है 4, और अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। कितना हो जाएगा, 2 है ना, वो 4 आया तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये बात होगी दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये जो मीन आपका था, इससे आप देखते हो कितना अंतर है, 11 में से 10 गया 1, तो इसी को ऐड करते जाते हो आप, स्क्वायर नहीं करते। 7 में से 10 में से 7 गया 3, 10 में से 10 गया 0, 13 में से 10 गया 3, और 10 में से 9 गया 1, ऐड किया आपने, और 3 3 6 2 8, 8/5। मीन डेविएशन आपका जाता है 8/5, दैट इज 1.6। ठीक, अब प्यारे बच्चे एक चीज और होती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या पूछा जा सकता है आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, राइट, जिसको मैं लिखूंगा CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका SDM याद रखिए। SDM मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बहुत सिंपल। कितना है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, आप बताइए मुझे, 2 है। मीन कितना है प्यारे बच्चे, मीन देखिए 10 है, और 100 यहां आप देखते हैं प्यारे बच्चे, ये आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, ये आ गया 20%। ठीक है, राइट। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे, आइए देखते हैं कुछ और चीजें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह पे एक आधे और क्वेश्चन।
ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, जो मीन है वो 15 दिया है आपको, मीन दे दिया है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 5। आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख लिया है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर एस डी एम इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है दोस्तों, राइट। आइए देखते हैं, मीन दिया है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5, इंटू 100 कर देंगे आप, आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप देखेंगे 33.33%। ठीक, तो याद रखिए छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 3, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया दोस्तों आपको 3, आपसे पूछ रहे हैं वेरिएंस कितना है। आपको दोस्तों मैंने आपसे बताया, आपको मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस प्रकार आप अगर वेरिएंस देखेंगे तो वो हो जाएगा 9, है ना, वेरिएंस कितना हो जाएगा 9। ठीक, आइए चलिए देखते हैं अगला, वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 49, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वेरिएंस दे रखा है 49, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस 7। ठीक, फटाक से आपको कितने नंबर, तुरंत 2 नंबर दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। ये कुछ चीजें थी जो आपको कराना बहुत जरूरी था। इसके अलावा बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, कुछ सिंपल बातें जो अगर आपने मिस कर दी हो तो वो देख लेते हैं। मीन निकालना सबको आता है, ऐड करेंगे डिवाइड कर देंगे कितनी टर्म्स हैं, तो इसको मैं नहीं करा रहा। ठीक, बात करेंगे दोस्तों हम, ये भी मीन का क्वेश्चन है, नहीं करा रहा मैं, मीडियन की बात करेंगे। मीडियन कैसे निकाल, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म। क्या होती है मीडियन, मिडिल मोस्ट टर्म, जो संख्या सबसे बीच में आए। तो सबसे पहले मीडियन निकालने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी डेटा हो आपके पास वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। यहाँ देखिए डेटा स्कैटर्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये सबसे छोटा नंबर, इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। ठीक, इसके बाद देखिए 144, 145, ठीक लिख देते हैं, फिर 147, 148, 148, 149, 150, 152, 155 एंड 160। ठीक है दोस्तों, कितने हैं टोटल नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं टोटल। मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब कि भैया 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, ये बीच वाला जो है वो हो गया आपका मीडियन। 149, 149 मीडियन, यही है दोस्तों आपका मीडियन। राइट, 9 नंबर थे, बड़े इजीली निकाल दिया। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। जैसे मैंने कहा टोटल 27 टर्म्स हैं, आप कहोगे 13 इस साइड छोड़ा, 13 इस साइड, बीच वाला ले लिया, डेटा किसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो 14वां नंबर मीडियन हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा टोटल जो है टर्म्स आपकी 31 है, 15 इधर छोड़ा, 15 इधर, 16वां ले लिया, वो मीडियन। समस्या क्या आती है प्यारे बच्चे, जब आपका जो टर्म होता है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चलिए इसी को बना देते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए कि इतने ही टर्म्स, एक टर्म मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर छोड़ दूंगा, 4 इधर, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, और ये जो बच गए 2, इनका एवरेज निकाल लो, मतलब मीडियन जो होगा 148 प्लस 149 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक, 148.5 ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप, मतलब मैंने कहा 100 नंबर है, अब बताओ मीडियन कौन सी टर्म्स होंगी, 2, किनका एवरेज निकालो, 100, 50 50 100 होता है, 49 इधर छोड़ दो, 49 इधर छोड़ दो, तो 50वां और 51वां, 2 बच गए, इन दोनों टर्म्स का एवरेज ले लो, वो हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक, तो फार्मूला वगैरह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, मिडिल मोस्ट टर्म वाली बात। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में दिया है आपको, आपको मीडियन भी दी है डेटा की, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। आइए देखते हैं,
टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्यार बच्चे टोटल 10 टर्म्स हैं, तो मैं 4 टर्म्स इधर छोड़ देता हूं और 4 टर्म्स इधर छोड़ देता हूं। जो बच गए दो, उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा मीडियन। तो आप कहोगे x प्लस एक्स बाई टू, एक्स प्लस 2/2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 63। तो अगर आप ध्यान से देखो 2x प्लस 2 है, इसको हम x प्लस 1 बराबर 63 लिख सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 64। यही आपको निकालना था, फटाक से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। राइट, आइए एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन एक और करते हैं मीडियन पे। ये नंबर्स दिए हैं आपको, इनको आरोही क्रम में दिखाया गया है, माध्यिका दे रखी है, तो 27 का मान निकालना, 27 है माध्यिका, x का मान निकालना, निकाल लेंगे आप। बस देख लेते हैं कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं दोस्तों। 4 एक साइड छूट जाएंगे, 4 दूसरी साइड, पांचवें और छठे का एवरेज मीडियन होगा। तो मैंने 4 इधर छोड़ दिया और 4 इधर छोड़ दिया, इन दोनों का एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है, वो मीडियन हो जाएगा। उससे आप 2 3 x 5 x 10 बराबर 27, 5 x बराबर x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? कितना आ जाए? ठीक, 12.8, है ना? जो भी आ जाए, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, तो ये तरीका है। अब ये आपको दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से, मीडियन ही है इसमें भी, देखते हैं। आपको दिया है कुछ वैल्यूज हैं दोस्तों, आपको मीडियन निकालना है, x इज ग्रेटर देन 0 है, ये आपको नंबर्स दिए। तो मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में, ठीक है। सबसे छोटा इसमें कौन सा नंबर होगा, आप खुद बताइए। ये देखिए x माइनस 3.5, ये सबसे छोटा है, इसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। राइट, इसके बाद इससे छोटा कौन है भाई? सॉरी, इससे भी एक छोटा है, x माइनस 4। देखिए x माइनस 4, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चे आप देखते हैं x माइनस 1.2 आ जाएगा, ठीक है। राइट, ये भी हो गया। इसके बाद देखिए x प्लस 1, x प्लस 2.7 और ऑब्वियसली x प्लस 4। मैं तो अब लिखता भी नहीं इसको, बस लिख दे रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे हमें कम से कम। ठीक, ठीक है प्यारे बच्चे, सारे नंबर हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक। राइट, 6 नंबर है टोटल। तो प्यारे बच्चे हमें मीडियन निकालना है, तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 उधर, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, है ना? कितना आएगा एवरेज? 2x माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, 2x माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन जाएगा x माइनस 0.1। ये है आपका मीडियन। और मीडियन कितना है भाई? मीडियन यही है, x माइनस 0.1। अब आप देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता 5 चौक के 20, है ना? नहीं है, 5 चौक के 5 दूनी 10, 0.2 चाहिए, नहीं है। 10 10 कैंसिल, यही है आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बात समझे? तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के, और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। मीडियन पे बढ़ते हैं फटाफट मोड पे और क्लास को एंड करते हैं। मोड निकालने का बड़ा ही इजी काम है, हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेटा दैट इज अकरिंग। जो डेटा मैक्सिमम बार अकर हो वही होती है आपकी मोड, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम लोग कौन सी डेटा, इसका मोड कितना है। ये जो नंबर्स दिए हैं, ये देखिए एक ही बार अकर हो रहा है, कोई बात नहीं, ये 2 बार, ये 3 बार, ये कितनी बार? 4 बार, और ये भी 4 बार। तो भैया 4 बार 2-2 हो रहे हैं, मोड क्या करें? एवरेज निकालें? नहीं, अगर 2 नंबर मैक्सिमम बार दिखा रहा है आपको, तो वो दोनों आपके मोड हैं। इस केस में दोस्तों आपके मोड हैं 4 और 5। ये है आपका आंसर, क्योंकि 4 भी 5 बार 4 बार अकर हो रहा है, 5 भी 4 बार अकर हो रहा है, आपका मोड हो गया 4 और 5, ठीक। राइट, मेरे ख्याल से हमने मोड को भी समझ लिया। एक और क्वेश्चन बस फॉर प्रैक्टिस देखेंगे प्यारे बच्चे की मैक्सिमम बार कौन सा नंबर अकर कर रहा है, डेटा कौन सा मैक्सिमम बार आ रहा है। यही आ रहा है, यही आ रहा है, आप देखिए, ठीक है। ये 3 बार आ रहा है, 1/4 2 बार आ रहा है, तो 1/2 आपका जो है दोस्तों वो मोड है मेरे ख्याल से, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है।
देख डालिए इसको फटाफट, ठीक है, और बस खत्म करिए और जाइए स्टैटिस्टिक्स में भी स्कोर करके आइए। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर, बाय।